ओम शांति। व्यर्थ से समर्थ की ओर। मन हमारे शक्ति और सामर्थ्य का गुप्त केंद्र है। मन में अनेक प्रकार की शक्तियां, योग्यताएं, प्रतिभाएं संचित रहती हैं। प्राचीन काल में जितने भी महान पुरुष होकर गए हैं, उनके जीवन में अपनी व्यक्तिगत कोई न कोई विशेषता अवश्य थी, लेकिन सभी में एक बात की समानता थी। वो थी उनके मन में विपुल संकल्प शक्ति। उस विपुल संकल्प शक्ति के द्वारा ही उन्होंने महान कार्य इस संसार में किए और स्वयं को महान आत्मा बनाया। मन हमारा सदा अनेकों प्रकार के संकल्प मन में उत्पन्न होते हैं। अच्छे भी संकल्प उत्पन्न होते हैं, बुरे भी संकल्प उत्पन्न होते हैं। और व्यक्ति का जैसा चिंतन होता है, वैसी उसकी मनोवृत्ति बनती जाती है। संपूर्ण पवित्र मनोवृत्ति बनाने के लिए आवश्यक है व्यर्थ संकल्पों का त्याग करना और समर्थ संकल्पों की वृद्धि करना। इसी से ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। व्यर्थ संकल्प अत्यंत घातक होते हैं। व्यर्थ संकल्पों का त्याग करना अति आवश्यक है, क्योंकि जो शक्ति शुभ संकल्पों के पूर्ति के लिए मिलती हैं, वो शक्ति व्यर्थ संकल्पों के द्वारा नष्ट होती हैं। हमारा मन कभी भी शून्य भाव में नहीं रहता है। प्रतिक्षण अलग अलग प्रकार के संकल्प उत्पन्न करता रहता है और मन की चंचलता होने से शक्तियों का ह्रास होता है। इसलिए मन में कौन से संकल्प चल रहे हैं, इस पर पूरा ध्यान देते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन की नियंत्रण से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अच्छा भोजन शरीर के लिए लाभकारी होता है, ऐसा अच्छे संकल्प, समर्थ संकल्प मन को सशक्त बनाने के लिए लाभकारी होते हैं।
इसलिए समर्थ संकल्पों को बढ़ाते रहना, व्यर्थ को समाप्त करते रहना, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति देह के भान से और अभिमान से होती है। जब हम देह के भान में रहते हैं तो उस समय हमारा मन देह की दुनिया में, पदार्थों में और देह के संबंधों के पीछे भागता ही रहता है, जिससे मन में व्यर्थ संकल्पों का सिलसिला बना रहता है। ऐसे ही जब व्यक्ति अपने में कोई विशेषता देखता है, जाति, कुल, बुद्धि, शक्ति, संपत्ति के संबंध में, तो उसमें अभिमान जागृत होता है। उस स्वयं को दूसरों की अपेक्षा में मैं अधिक योग्य हूं ऐसा समझता है। सदा मेरा मान होता रहे, सब मेरी बातें मानते रहें, सब मेरा गुणगान करते रहें, ऐसी भावना उसके मन में सदा रहती हैं। वो अभिमान के घमंड में इतना चूर रहता है कि दोषारोपण करने से भी वो नहीं रहता है। अभिमान में रहने से हमेशा ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलता रहता है। ऐसे अभिमानी व्यक्ति को दूसरों की उन्नति होते हुए देखी नहीं जाती है। दूसरों की उन्नति देखते ही उसके मन में डाह उत्पन्न होता है। हमेशा वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके कारण हमेशा वह व्यर्थ संकल्प के चक्करों में ही फंसा रहता है। दूसरी बात, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति होती है अपमान से। जब अभिमानी व्यक्ति दूसरों के त्रुटियों को, अवगुणों को, कमियों को, खामियों को देखकर अपने मुख से आवेग पैदा करने वाले कटु शब्द बोलता है, तो दूसरा व्यक्ति उससे अपमानित होता है। और जो व्यक्ति अपमानित होता है उसके मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठने लगता है। परिणाम स्वरूप आपस में वैर विरोध भी बढ़ने लगता है, आपसी प्यार भी कम होने लगता है। कई बार हम देखते हैं जब कभी कोई हमें अपनी कमी बताता है तो स्वयं को हम अपमानित अनुभव करते हैं। अब अपमानित अनुभव करने से हमारे मुख से अयोग्य शब्द भी निकलते हैं।
लेकिन उस समय हम देखें कोई व्यक्ति शुभ भावना से, सद्बुद्धि से अपनी कमी को बताता है, विचार करने पर वो कमी सही साबित होती हैं, तो उसका हमारे पर उपकार अनुभव करते रहें, उसका हमारे पर एहसान होता है जो हमें वो अपनी कमी दिखाता है, जिससे हम उस कमी को निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ऐसे अभिमान की वृत्ति को हटाने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए आवश्यकता है विनम्रता को अपनाने की। विनम्रता अपनाना अर्थात हीन भावना को अपनाना ऐसा नहीं है। भारत के जो तत्ववादी होकर गए हैं, उन्होंने विनम्रता को गुणों की जननी माना है। विनम्रता को जीवन में अपनाने से अनेक गुण अपने जीवन में स्वतः ही उपजने लगते हैं। विनम्र व्यक्ति सफलतापूर्वक अपने उच्च ध्येय की तरफ बड़ी सरलता से आगे बढ़ता जाता है। प्रायः देखा गया है, जो भी महान व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में अभिमान शून्यता, सरलता और विनम्रता पाई जाती है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहने के लिए अभिमान के स्थान पर विनम्रता को अपनाने में ही अपना कल्याण समझें। वास्तव में समर्थ संकल्पों में अद्भुत सामर्थ्य होता है। समर्थ संकल्प में अपार शक्ति होती है। जिसके मन में समर्थ संकल्प जमा होते रहते हैं, उसका जीवन सच्चित आनंद के स्वरूप में खिलता रहता है। समर्थ संकल्पों का तेज उसको तेजस्वी बनाता है और जीवन संग्राम में कुशल योद्धा बनकर हमेशा विजय प्राप्त करता रहता है। इसलिए आवश्यकता है श्रद्धापूर्वक समर्थ संकल्पों को जमा करते रहें। जैसे बूंद बूंद से तालाब बनता है, ऐसे एक एक समर्थ संकल्प को जमा करने से स्वयं में अद्भुत शक्तियां हम अनुभव करते हैं, जिससे जीवन में सफलता प्राप्त करते रहते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ की ओर अग्रसर होते रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि व्यर्थ जब हमारे मन में चलता है, उस पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन संगम युग में आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हमें करनी होती हैं।
सारे कल्प में केवल एक ही बार आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने का चांस हमें मिलता है, दोबारा कभी भी नहीं मिलता है। जब हमारा मन मनाभव का मंत्र का जाप करता है, अर्थात जब हमारा मन सर्वशक्तिवान परमात्मा पर एकाग्र होता है, तो उनसे हम शक्तियां प्राप्त करते रहते हैं। आत्मा में शक्तियां जमा होने लगती हैं, लेकिन साथ साथ व्यर्थ संकल्प के लीकेज के द्वारा शक्तियां व्यर्थ होती रहती हैं। एक तरफ शक्तियां हम जमा करते रहते हैं और दूसरी तरफ व्यर्थ के लीकेज से वो वेस्ट होती रहती हैं। इसलिए आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए बहुत लंबा समय हमें लगता है। बाबा ऊपर से देख रहे हैं कि मेरे बच्चे आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज तो कर रहे हैं, लेकिन चार्ज नहीं हो रही है। कारण क्या है? कारण है व्यर्थ का लीकेज होना। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है, व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करो, तब ही शक्तियों का फुल स्टॉक होना शुरू होगा। इसलिए व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करना अति आवश्यक है। उसके लिए कुछ एक युक्तियों को हम अपने जीवन में अपनाएं। हम देखते हैं घर में भी म्युनिसिपैलिटी से पानी टांकी में आता है, लेकिन बच्चा नल थोड़ा सा खुला छोड़ देता है। आप अपने घर से बाहर चले जाते हैं, काम से शाम को आते हैं तो पानी टांकी में नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ चला गया, वेस्ट बहता गया। तो ऐसे व्यर्थ के लीकेज को हर संभव स्टॉप करना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहली युक्ति है आत्मा का फुल स्टॉप लगाते रहना। जब भी हम किसी को मिलते हैं तो दैहिक रूप में देखते हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में कुछ संकल्प यूं ही चल पड़ते हैं। इस व्यक्ति का नाम ये है, इसका काम ये है, इसमें ये गुण है, इसमें ये अवगुण है, आदि आदि, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। बजाय उसके स्वयं के मस्तक पर और सामने आने वाले व्यक्ति के मस्तक पर हम आत्मा का फुल स्टॉप लगाते हैं, बिंदु लगा देते हैं। मैं आत्मा, ये आत्मा आपस में भाई भाई एक निराकार शिव पिता की संतान है, बात खत्म। तो आत्मा का फुल स्टॉप लगाते रहना बहुत जरूरी है। आत्मा समझते ही व्यर्थ संकल्प चलना बंद हो जाते हैं। इसलिए अमृत वेले आत्मा अनुभव करने का फोर्स
अपने पास जमा करें और सारे दिन भर में उसका प्रयोग करते रहें। जितना हम इस ज्ञान मार्ग में पुराने होते जाते हैं, उतनी रूहानियत की शक्ति हमारी बढ़ती रहना जरूरी है। रूह समझकर रूह देखते रहने की आदत मेरी कहाँ तक पक्की होती जा रही है, इसको हमें चेक करना है। सत्य स्वरूप में टिक कर सत्य स्वरूप को देखने की सत्यता की शक्ति ही हमें सतयुग में ले जाती है। इसलिए दिन प्रतिदिन मेरी यह सत्यता की शक्ति बढ़ती रहे, इसलिए आत्मा का फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बढ़ाते रहें। दूसरी युक्ति, व्यर्थ को समाप्त करने की दूसरी युक्ति है ड्रामा का फुल स्टॉप लगाते रहना। ड्रामा का ज्ञान होना एक बात है, लेकिन उसको यूज करना वो दूसरी बात है। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है ड्रामा का, हमें यूज करने के लिए दिया है। जब भी कोई अनहोनी होती है, अप्रिय घटना हमारे जीवन में घटती हैं, तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठने लगता है और वो व्यर्थ संकल्पों का तूफान आत्मा का दिवाला निकाल देता है। इसलिए कोई भी अप्रिय घटना जब हमारे जीवन में होती हैं तो हम समझें कि यह ड्रामा का दृश्य मेरे सामने से अनगिनत बार पास हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है, केवल रिपीटेशन है। तो नथिंग न्यू का पाठ पक्का करते रहने से सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फुल स्टॉप लगाने में भी अगर देरी होती है तो काफी व्यर्थ संकल्प चलने के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो बहुत कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। ड्रामा पर दृढ़ निश्चय हमारा हो, हर परिस्थिति में हम सदा शांत रहें, निश्चिंत रहें और भय को अपने पास पटकने न दें और हर कार्य को निश्चिंत होकर करते रहें, क्योंकि ये ड्रामा हम सभी के लिए कल्याणकारी ड्रामा है और उसमें भी हम बाबा के बच्चे हीरो एक्टर हैं। इसमें हीरो एक्टर जो होते हैं उन्हों को कभी भी अकल्याण का दृश्य दिखाई नहीं देता है। तो इस अभ्यास को बढ़ाते चलें, ड्रामा को साक्षी होकर देखते रहें और हर दृश्य का आनंद लेते रहें। तीसरी युक्ति है व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करने के लिए मनन चिंतन को बढ़ाते रहना। कहावत प्रसिद्ध है, खाली मन शैतान का घर।
जब मन को हम खाली छोड़ते हैं तो शैतानी करता है, व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्प, नेगेटिव संकल्प मन में उत्पन्न करता रहता है। इसलिए मन को शक्तिशाली खुराक खिलाएं, ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन करते रहें। तो ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन जितना जितना करते जाते हैं, शुद्ध संकल्पों का, समर्थ संकल्पों का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाता है। जब भी हम किसी को मिलते हैं तो आपस में मुरली के पॉइंट पर चर्चा करें। आज बाबा की मुरली में क्या लहर थी, आज बाबा की मुरली में विशेष कौन सी शिक्षा थी, ऐसी बातों पर चर्चा करें और मन को बिजी रखें। क्योंकि मनन चिंतन करने वालों के पास बहुत शक्तिशाली ज्ञान रत्नों के दिव्य अस्त्र शस्त्र रहते हैं, तैयार रहते हैं, जिसके कारण वो युद्ध के मैदान में माया दुश्मन पर बहुत सहज जीत पा लेता है। इसलिए मनन चिंतन करना हमारी हॉबी हो। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सारे ज्ञान के राज बाबा ने हम बच्चों के सामने रख दिए हैं। जितने ज्ञान के गुह्य रहस्यों को हम समझते रहते हैं, ज्ञान सूर्य के ज्ञान की प्रकाश, ज्ञान की लाइट मिलती है, उतना हम हर परिस्थिति में लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। अगर किसी परिस्थिति में हम बोझिल होते हैं तो समझो बाबा ने जो बातें उस परिस्थिति को पार करने के लिए बताई हैं, उसकी लाइट मेरे बुद्धि में अभी तक नहीं मिली है। फुल नॉलेज, फुल सोल अर्थात निरंतर लाइट रहने वाले, ये उसकी निशानी है। तो ऐसे आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए व्यर्थ के लीकेज को तो बंद करें, लेकिन समर्थ संकल्पों को परमात्मा पर एकाग्र करने का अभ्यास भी बढ़ाते रहें। क्योंकि हर रोज हम योगाभ्यास करते हैं, हर रोज मुरली सुनते हैं, फिर भी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने में तीव्रता नहीं आती है। कितने वर्ष बैटरी को चार्ज करने के लिए लगते हैं? कारण क्या है? योगाभ्यास के द्वारा एक तरफ हम थोड़ी सी शक्तियां प्राप्त करते हैं और सारे दिन भर में उन शक्तियों का प्रयोग भी करते हैं, उन शक्तियों को यूज भी करते हैं। बैलेंस हमारे पास नहीं बढ़ता है। इसलिए संकल्पों की एकाग्रता से ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाते चलें। जैसे सूर्य की किरणों से, शीशे की मदद से कागज पर वो सूर्य की एनर्जी को एकाग्र करते हैं तो कागज जलने लगता है, भस्म होने लगता है। ऐसे ही हमारे समर्थ संकल्प हम सर्वशक्तिवान परमात्मा पर एकाग्र करते हैं तो प्रचंड ऊर्जा आत्मा में ग्रहण करने लगते हैं।
शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि शक्तिशाली योगाभ्यास से ही आत्मा रूपी बैटरी तीव्रता से चार्ज हो सकती है, क्योंकि वो बैटरी हमें सारे कल्प में यूज करना है। इसलिए घर जाने के पहले मुझे आत्मा रूपी बैटरी को केवल चार्ज नहीं करना है, लेकिन फुल चार्ज करना है। मोबाइल की बैटरी 70-75% चार्ज होती है। वो मोबाइल लेकर हम दिन में कारोबार में जाते हैं, कभी भी वो मोबाइल हमें धोखा दे सकता है। तो आत्मा रूपी बैटरी को मुझे घर वापस जाने के पहले फुल चार्ज करना है और तीव्रता से चार्ज करना है, क्योंकि अभी व्यर्थ संकल्पों के द्वारा हमारा बहुत समय व्यर्थ चला जाता है। व्यर्थ संकल्प हमारा जो अमूल्य खजाना है, समय का खजाना, उसको व्यर्थ करता है, नष्ट करता है। इसलिए समर्थ संकल्पों को बढ़ाते रहने से व्यर्थ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जैसे जैसे समर्थ संकल्प बढ़ते जाते हैं, हमारे बोल भी समर्थ निकलते रहते हैं मुख से। और समर्थ संकल्पों को जब हम कार्यान्वित करते हैं तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, और श्रेष्ठ कर्म सारे दिन भर में होने से हमारे संस्कार भी श्रेष्ठ बनते जाते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी आत्मा के साथ श्रेष्ठ संस्कार के रूप में चलती हैं। इसलिए श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी मुझ आत्मा के पास बढ़ती रहे, यही तात हमें सदा लगी रहे। जिसके मन में हमेशा समर्थ संकल्प चलते हैं, वो बहुत एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। और जिनके मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कमजोर संकल्प चलते हैं, वो अलबेलेपन में सदा ग्रसित रहते हैं। क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में सबसे बड़ी बाधा है अलबेलापन। बाबा ने स्पष्ट कहा है, अलबेलापन भी अर्ध निंद्रा है, सोना माना खोना। तो समर्थ संकल्प जिसके मन में होते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। और जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, उन खजानों को सदा सफल करते रहते हैं और उन खजानों को सदा बढ़ाते रहते हैं। खजानों का सागर हमें मिला है। मेरा बाप सागर है, तो मैं भी मास्टर सागर बनूं। कोई बच्चा कहता है मेरा बाप बहुत अमीर है, लेकिन मैं फकीर हूं, शोभा नहीं देता है। मेरा बाप सागर है, तो मैं भी मास्टर सागर बनूं। इसलिए जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, उन खजानों को सफल करते रहें और बढ़ाते रहें। 9 प्रकार के खजाने बाबा ने हमें संगम युग में दिए हैं। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना, दिव्य बुद्धि का खजाना,
खुशी का खजाना, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना और दुआओं का खजाना। कितने खजाने बाबा ने हमें दिए हैं। तो इन खजानों को हमें सेवा में, स्व की और विश्व की सेवा में सफल करते रहना है। अगर हम प्रयोग में नहीं लाते हैं तो वो खजाने वृद्धि को नहीं पाते हैं। इसलिए इन खजानों को सफल करते रहें और स्वयं को माला माल बनाते रहें, क्योंकि हमें सब खजानों से संपन्न बनना है। उसके बाद ही हम संपूर्णता के लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। इसलिए मेरे मन में जो भी संकल्प व्यर्थ चलते हैं, मुझे उसको फुल स्टॉप करना है, खत्म कर देना है। यह हमारा दृढ़ लक्ष्य हो। बाबा ने यहां तक कह दिया, व्यर्थ संकल्प चलना भी पाप है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प किसी व्यक्ति वैभव के प्रति ही चलते हैं। बाबा की याद उस समय हमें नहीं रहती है। छोटा मोटा हल्का फुल्का विक्रम होता है, संभावना उसकी होती है। इसलिए व्यर्थ से मुझे मुक्ति पाना है, यही लक्ष्य हमारा सदा रहे। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत शक्तिशाली योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। मधुबन इतनी जो तपोभूमि है, वरदान भूमि है, बाबा की चरित्र भूमि है, इस भूमि पर आने के बाद अगर मेरे पास बहुत सुंदर योगाभ्यास के अनुभव जमा होंगे तो मेरी ये विजिट बहुत सफल रही, ऐसा ही अनुभव करेंगे। तो चले हम सभी बहुत सुंदर और गहन योगाभ्यास की अनुभूति करेंगे। करना चाहते हैं ना सभी? हाथ खड़ा करो। सभी करना चाहते हैं ना? बहुत अच्छा। बहुत सुंदर अनुभूति हम सभी मिलकर पावरफुल अभ्यास करेंगे, योग का अभ्यास का। ओम शांति। इस देह रूपी मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। उस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चौओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ।
पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्म ज्योति ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरे मन में समर्थ संकल्पों का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति देह रूपी मोमबत्ती से न्यारी होकर दिव्य ज्योति धाम की ओर बुद्धि बल से उड़ती हुई जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं। ओह, फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूं। मुझ आत्म ज्योति ने फरिश्ता स्वरूप की बहुत सुंदर ड्रेस, चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। ज्योति सागर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की ब्रुकुटी में विराजमान है। बाबा मुझे ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। शक्तिशाली दृष्टि से निहार रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करता ही जा रहा हूं। शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं। कितना प्यारा है यह दिव्य ज्योति धाम, स्वयं प्रकाशित दिव्य ज्योति धाम, चारों ओर सुनहरी लाल, ये लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओहो, महाज्योति शिव बाबा, ज्योति सागर शिव बाबा मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से ज्योति सागर शिव बाबा को निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं।
ज्योति सागर बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में महाज्योति परम ज्योति शिव बाबा ही है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से अद्भुत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। मेरे पूरे संकल्प ज्योति सागर शिव बाबा पर ही एकाग्र है। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। शक्तियों के सागर से शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी तीव्रता से चार्ज हो रही है, शक्तियों से संपन्न हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के डायमंड मोमेंट्स है यह, जो मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर शिव बाबा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरे बाबा। बस बाबा मेरे संसार बन चुके। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन अनुभव हो रहे हैं। शक्तियों से भरपूर आत्मा दिव्य ज्योति धाम से साकारी धाम की ओर वापिस आ रही हूं। मैं आत्म ज्योति वाया सूक्ष्म वतन साकारी धाम की ओर वापिस आ रही हूं और इस शरीर रूपी मोमबत्ती के ऊपर पुनः विराजमान हो चुकी हूं। मौजूद शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें सजीव तरंगे इस शांति वन में चारों ओर फैल रही है। इस वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ज्ञान सूर्य ज्योति सागर शिव बाबा से शक्तियों की सकाश मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है। मेरे द्वारा इस साकारी दुनिया में शक्तियों की सकाश चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्म ज्योति समाई रहूं, खोई रहूं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं उनकी संतान आत्मा भी ज्योति बिंदु हूं, ज्योति बिंदु हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रही है, ज्योति बिंदु चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ ज्योति बिंदु से चारों ओर फैल रही है, फैलती जा रही है
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।